नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर द प्रिंस वॉइस चैनल पर। आप बहुत अच्छे वीडियो पर आए हो, आप बहुत कुछ सीखोगे भी, मगर यह वीडियो पूरी देखनी है। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी, मगर एक शर्त पर वीडियो पूरी देखनी है। चलो वीडियो चालू करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की बहुत ही विशेष तिथियां चल रही हैं और कल के दिन पड़ रहा है इस गुप्त नवरात्रि का सोमवार। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शिव और शक्ति की एक साथ कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सोमवार के दिन शिवलिंग के सामने एक बहुत ही विशेष उपाय करना है और ये उपाय सिर्फ चावल के एक दाने से करना है। चावल के एक दाने से किया गया ये उपाय शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए, दुर्भाग्य का अंत करने के लिए। अगर आप अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, अगर आप उपाय कर करके थक चुके हैं, आपका कोई भी कार्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो गुरु जी ने कहा कि आपको गुप्त नवरात्रि के इस सोमवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कुछ बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। गुप्त नवरात्रि के इन विशेष दिनों में महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष उपाय इस सोमवार के दिन जरूर करने चाहिए। ये उपाय आपके घर की सारी निर्धनता को, सारी दरिद्रता को, सारे विघ्नों को, कष्टों को समाप्त करके आपके जीवन में धन, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है, लेकिन ये जल आपको अपने किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खंडित सामग्री हम लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के इन दिनों में अगर आप बेलपत्र वाला उपाय शिवलिंग के सम्मुख करते हैं तो महादेव की आपके ऊपर अनन्य कृपा होगी, क्योंकि बेलपत्र का जो वृक्ष वो माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। और सोमवार के दिन में, खास तौर से गुप्त नवरात्रि के इस सोमवार के दिन अगर हम लोग बेलपत्र वाला उपाय शिवलिंग के ऊपर कर लेते हैं तो हमें महादेव की कृपा निश्चित प्राप्त होती है। ऐसा गुरु जी अपनी कथा के माध्यम से कई बार बता चुके हैं। देखिए, अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो ये एक बेलपत्र और एक चावल का दाना लेकर गए हैं, इसको आप इस एक लोटे जल में डाल लीजिए। सबसे पहले आप एक बेलपत्र से एक लोटे जल में डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करिए। फिर इसके बाद आप एक चावल का दाना इस एक लोटे जल में डालिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करिए। फिर इस लोटे को आप अपने दोनों हाथों में पकड़े पकड़े महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है, आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लगातार जीवन में कष्ट आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, ना ही व्यापार चल रहा है, ना ही नौकरी में तरक्की मिल पा रही है, घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूर्ण करने की आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। गुरुजी कहते हैं कि जल आपको इतनी धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। देखिए, अब ये आधा उपाय हुआ, यानी महादेव को प्रसन्न करने वाला ये उपाय हुआ। अब आपको माता रानी के लिए एक कार्य करना है और वो भी इसी सोमवार के दिन। ये एक लोटा जल समर्पित करने के बाद आपको शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वो भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध सब्सक्राइब देसी करना घी ना का भूलें इस्तेमाल मेरे करना चैनल है को द और प्रिंस साथ ही वॉइस साथ चैनल। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। आप सभी जानते हैं कि लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं। अब ये दीपक लेकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बेलपत्र की जड़ के आसपास आपको थोड़े से चावल के दाने डाल देने हैं।
यानी आपको ये दीपक ऐसे ही जमीन पर नहीं रख देना है, थोड़े से चावल के दाने डालने हैं और फिर उसके ऊपर इस दीपक को रखना है। दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख आप उत्तर दिशा की तरफ करेंगे। दीपक में आपने लंबी रुई की बत्ती लगाई है, उसका मुख आप उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे और फिर ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और माता रानी से अपनी वही मनोकामना बोल देनी है जो आपने अभी शिवलिंग के सामने बोली थी। जो एक लोटा जल समर्पित करते हुए आपने मनोकामना बोली थी महादेव से, वही मनोकामना आपको यहाँ पर माता रानी से बोल देनी है, यानी माता पार्वती से बोल देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आप अगर गुप्त नवरात्रि के सोमवार में ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव तथा माता रानी की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस सोमवार के दिन जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। इस उपाय के लिए भी आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप चाहें तो मिट्टी के ले लें या फिर आप चाहें तो अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है तथा दूसरे दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए, अब इन दीपक में से एक दीपक आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। आप अपने घर के मंदिर में सुबह चाहें तो सुबह इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर शाम को चाहें तो शाम को दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जो लंबी रुई की बत्ती वाला दीपक है, उस दीपक को आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करेंगे। देखिए, घर के मंदिर में आपको कुछ चावल के दाने रख देने हैं या फिर कोई प्लेट रख देनी है, फिर उसके ऊपर आपको ये दीपक रख देना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको दूसरा दीपक लेना है, यानी गोल बत्ती वाला दीपक लेना है और वो दीपक लेने के साथ साथ आपको लेना है 11 काले तिल के दाने। देखिए, ये दूसरा दीपक लेकर आप शिवालय पहुंच गए। शिवालय पहुंचने के बाद इस गोल बत्ती वाले दीपक को आप शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बता चुके हैं कि आप शिवलिंग के सामने लंबी रुई की बत्ती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और गोल रुई की बत्ती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको ये गोल रुई की बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर लेना है और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए फिर उसके बाद ये 11 काले तिल के दाने आपको इसी दीपक में डाल देने हैं। इसके बाद आपके जीवन की जो भी सब्सक्राइब समस्या करना ना है, भूले जो मेरे भी चैनल को कर्ज द की प्रिंस वॉइस समस्या है, चैनल अगर को। आपके जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा है, धन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप अपना कर्ज नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो गुरु जी ने कहा कि आपके जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं उनको दूर करने के लिए अपने जीवन में सौभाग्य बढ़ाने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के सोमवार में इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में धन की प्राप्ति होती है और उसके संकट भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को भी आप करना चाहें तो जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में, जो सबसे आखिरी उपाय है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। स्टील के पात्र में आपको जल ले लेना है। ध्यान रखिएगा, ये जल आपको अपने किचन से ही लेना है। इस जल में आपको 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध मिला लेना है। ध्यान रखिएगा, दूध गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए, दूध कच्चा होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको इस जल में मिलाना है 11 काले तिल के दाने। देखिए, ये जो काले तिल के दाने आप मिलाएंगे, या आप अपने घर के मंदिर के सामने इस लोटे में मिला लीजिएगा या फिर शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के सामने मिला लीजिएगा। जब भी आप ये काले तिल के दाने मिलाएंगे तो आपको 1-1 काले तिल का दाना डालना है इस 1 लोटे जल में और 1-1 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। यानी ये 11 काले तिल के दाने इस 1 लोटे जल में डालना है और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। अब ये 1 लोटे जल का मिश्रण लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें और सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेना है। लेकिन शिवालय में भीड़ है, तो ऐसी स्थिति में पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आपको ये जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है।
जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है, जिससे जल के छींटे आपके शरीर में यानी आपके पैर के ऊपर न लगे। समर्पित करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। कर्ज की समस्या है तो उसको दूर करने की प्रार्थना कर लीजिएगा। जीवन में कोई कष्ट है, कई समस्याएं चल रही हैं तो उनको समाप्त करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सोमवार के दिन किए जाने वाला ये उपाय महादेव की कृपा जरूर प्राप्त करवाता है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, द प्रिंस वॉइस चैनल को।